जेईई मेंस 2024 का फेज 1 आपका जनवरी में होगा, फेज 2 आपका अप्रैल में होगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 के जेईई मेंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कैसे हमें किस फॉर्मेट में लगाना होगा। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे हमारे पास फोन कॉल्स आए जिसमें बच्चों ने गलत फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगा दिए थे और उनको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे बड़ी दिक्कतें होती हैं। हालांकि करेक्शन विंडो ओपन होता है, लेकिन कई सारे बच्चे उस टाइम पे भी अपनी चीज़ों को जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं, दोबारा अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, 75 का जो क्राइटेरिया है वो एज इट इज लागू किया गया है। 75 के अलावा अगर आपका अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आ रहे हैं, किसी बोर्ड में क्या है, जैसे बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है या कोई और स्टेट बोर्ड है, वहाँ पे क्या है कि आपका जो टॉप 20 परसेंटाइल होता है, जो आपके बोर्ड के 500 नंबर का जो एग्रीगेट होता है, ये कहीं कहीं पे आपका 75% से कम हो जाता है। जो आपका टॉप 20 परसेंटाइल या तो आप उसको फुलफिल कर रहे हो या फिर आपका 75 बोर्ड में कंपलसरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप कैटेगरी में हैं एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, तो आपका 65% ये मैंडेटरी है, ये होना जरूरी है। इसी कारण से काफी सारे बच्चों को पिछले साल एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिले थे, लेकिन जब वो रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो उनका जो है 12th का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनकी सीट को कैंसिल कर दिया गया। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज की वीडियो में बात हम लोग ये करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में लगाना है, परमानेंट एड्रेस को किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या हम आइडेंटिटी उसमें दे सकते हैं, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है उसमें क्या क्या प्रूफ हम लोग दे सकते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का फॉर्म भरने से पहले उन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के आप फॉर्म भर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, उसके ऊपर हम वीडियो आपको दे चुके हैं। इसके अलावा जितने भी आपके प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपका वीआईटी है, एसआरएम है, कलिंगा है, यूपीएस है, पीसेट है, इसके अलावा आपका कॉमेट का एग्जाम होता है, इन पे वीडियो बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे अलग से कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब भरने हैं, उनकी डेट क्या क्या रहेगी। जनवरी का जो आपका जेईई मेंस वाला फॉर्म है जनवरी 2024 के लिए, ये आपका फेज 1 का जो फॉर्म है, हो सकता है कि मिड अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 15 के बाद हो सकता है आ जाए, या हो सकता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ये आपका फॉर्म आ जाएगा फर्स्ट वीक में। क्योंकि पिछले साल काफी लेट हो गई थी डेट, तो ये 18-16 दिसंबर को शायद आपका ये नोटिफिकेशन आया था। इस बार आपका जो है एग्जाम की डेट्स काफी पहले डिक्लेयर कर दी हैं, तो हो सकता है फॉर्म आपका अक्टूबर में, नवंबर में आ जाएगा। इस बार कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होंगे, किस तरीके से हमें फोटोग्राफ लगाना होगा, किस तरीके से हमें सिग्नेचर लगाना होगा, इनका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें आप एक जेईई मेंस का फॉर्म भरने से पहले आपको तैयार करके अपनी रखनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करके रखना है, किन बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना चल जाएगा, किन बच्चों को नया बनवाना है, किन बच्चों को 1 अप्रैल के बाद का लगाना होगा, या फिर किसी कंडीशन में अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पे और क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। ये हमारा फोटोग्राफ का मेजरमेंट है, ये हमारा जेपीईजी या जेपीजी में होना चाहिए, ये फॉर्मेट में फोटो चाहिए। डायमेंशन आपका जो है 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए आपका इस तरीके से। 80% तक जब आपका जो है फेस इसमें दिखना चाहिए, और किसी भी प्लेन दीवार पे या किसी प्लेन पोस्टर पे खड़े होकर आप फोटो खिंचवा सकते हैं। उस फोटो का जब आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे तो लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से फोटो का भी एक दिखा देंगे आपको किस तरीके से फोटो आपको लगाना है। सिग्नेचर देखिए यहाँ पे, केवी का देख लेते हैं पहले हम। साइज आपका 10 केवी से आपका 200 केवी के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं चलेगा। मतलब मिनिमम आपका 10 केवी और मैक्सिमम आपका 200 केवी का फोटो आपका चल जाएगा, ये फोटोग्राफ जो आपका है। उसके बाद सिग्नेचर में देखिए आपका फॉर्मेट आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी। डायमेंशन आपका 3.5 से 1.5, मतलब ये आपका 3.5 और ये आपका 1.5 होना चाहिए। इस तरीके से सिग्नेचर आपको लगाना है, इसमें अपलोड करना है। उसके बाद साइज देखिए आपका 4 केवी से 30 केवी, 4 केवी की मिनिमम फाइल और मैक्सिमम आपकी 30 केवी की मैक्सिमम ये आपकी फाइल होनी चाहिए। ये आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखिए क्या क्या हमको यहाँ पे लगाना है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखिए, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं या आप फिजिकल हैंडीकैप से हैं, मतलब आप अगर कैटेगरी में कहीं पे भी आते हैं, इन कैटेगरी में कहीं पे अगर आते हैं, तो आपको पुराना सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा। अगर आपने 2022 में बनवा रखा है या 2021 में आपने बनवा रखा है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप आराम से उसकी पीडीएफ कॉपी 50 केवी से 300 केवी के बीच की आप पीडीएफ कॉपी लगा सकते हैं और आराम से यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट आपका कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बनवाना पड़ेगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जनवरी का फॉर्म आएगा और जनवरी का फॉर्म आते ही वो क्या करेंगे, उनके पास जो सर्टिफिकेट रखा होगा वो लगा देंगे। लेकिन वहाँ पे एक आपको अंडरटेकिंग दे रखी होगी कि अगर आप के पास सर्टिफिकेट नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, मतलब आपके पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग लगा दीजिए। जैसे अप्रैल वाला जब फॉर्म आएगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपने बनवा रखा हो, लेकिन जनवरी वाले फॉर्म में अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो अंडरटेकिंग आप भर दीजिए। उस अंडरटेकिंग में आप लिख दीजिए कि भाई मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, और उसको आप वहाँ पे लगा दीजिए।
बाद में जब करेक्शन विंडो ओपन हुआ था पिछले साल, तो उसमें बताया भी गया था कि जिन बच्चों ने गलती से कैटेगरी भर दी है, ओबीसी भर दी है, ईडब्ल्यूएस भर दिया है, या एससी एसटी भर दिया है, या अंडरटेकिंग दे दी है कि हम बाद में करेक्शन विंडो ओपन के टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे हम फुलफिल कर देंगे रिक्वायरमेंट, आपका सर्टिफिकेट वहां पे जमा कर देंगे, और किसी वजह से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे बच्चे अपनी कैटेगरी को जनरल, मतलब जो भी आपने ओबीसी भरा है तो ओबीसी जनरल में, या आपने ईडब्ल्यूएस भर दिया है तो ईडब्ल्यूएस से जनरल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये सोच करके कैटेगरी नहीं भरा था कि मेरा तो बन ही नहीं पाएगा सर्टिफिकेट, हमारा तो जो है सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है किसी भी वजह से अगर आपका, तो उन बच्चों ने जनरल कैटेगरी वहां पे भर दिया था। तो अब उनको अगर ऐसा लगता है, ये पिछले साल जब आपका एडमिट कार्ड आने से पहले विंडो ओपन हुआ था, तो अब उनको अगर ऐसा लगता है कि मैं एससी एसटी का या ओबीसी का सर्टिफिकेट मेरा बन पा रहा है किसी वजह से, अब मैं लगा सकता हूं, तो वो जनरल कैटेगरी से कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको एक सुविधा पिछले साल मिली थी, हो सकता है इस साल भी मिले। जनरल ईडब्ल्यूएस आपका 10%, ओबीसी एनसीएल 27%, एसटी 15% और शेड्यूल ट्राइब आपका जो है ये आपका 7.5%। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं इनका जो एससी एसटी से हैं, इनको पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, बाकी बच्चों को सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का सबमिट वहां पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में हमारी स्कूल आईडी चल जाएगी, रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जो आपकी फ्रंट वाली होती है जहाँ पे एड्रेस दिया होता है, जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, वो चल जाएगा। परमानेंट एड्रेस में क्या क्या चलेगा, इसमें आपका कैंडिडेट का देखिए क्या क्या, आधार कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल। ये आपके, अगर आपके पास सर्टिफिकेट, ये आपके पास आइडेंटिटी कार्ड अगर हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपके परमानेंट एड्रेस में। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आप कुछ भी यहाँ पे जो मेंशन करेंगे, उसी जो भी आप आईडी प्रूफ मेंशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो है सेंटर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जो आपकी चॉइस ऑफ सिटीज होंगी, सिटीज जो आपका सेंटर होता है। तो जैसे आपने राजस्थान का कोई आईडी प्रूफ लगाया हुआ है, अब राजस्थान का आपने लगाया हुआ है तो राजस्थान की सेंटर आपको शो करेगा। आपने अगर उत्तर प्रदेश का लगाया हुआ है तो उत्तर प्रदेश के सेंटर आपको शो करेगा। आपने अगर मध्य प्रदेश का दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस जो भी दिया हुआ है, तो वही सेंटर आपको जो है सिटीज़ के यहाँ पे दिखाएगा, उनमें से आपको चूज़ करने होंगे। इसके अलावा आपका 10th का मार्कशीट जो लगाना ही लगाना है आपको। 12th का मार्कशीट अगर आप पास आउट हैं तो 12th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, नहीं पास आउट हैं तो 12th का एडमिट कार्ड अगर आपका उस टाइम तक आ गया है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, उसकी डिटेल मांगेगा वहाँ पे अपने रोल नंबर वगैरह। अगर आपका 12th का मार्कशीट नहीं है तो आप वो बाद में मेंशन कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे साल 2024 की जेईई मेंस की परीक्षा में जो बच्चे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही जेईई मेंस का आपका फॉर्म आएगा, हम इस पर पूरा एक लाइव सेशन के माध्यम से पूरा एक दो बच्चों का फॉर्म फिल करके बता देंगे, दिखा देंगे। इसके अलावा मैंने बताया था कि हम लोग इस बार जो है फॉर्म फिलिंग को लेकर के एक पोर्टल ओपन कर रहे हैं। उस पोर्टल के माध्यम से मेंटा की टीम पूरा सपोर्ट आपको करेगी। जिन बच्चों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, आप कोई भी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, जैसे आपका कॉमेड का फॉर्म है, डब्ल्यूबीजेई का है, जेईई मेंस का 2 बार फॉर्म फिल होगा, इसके अलावा आईएसआई कोलकाता है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इसके बाद जेईई एडवांस का पेपर हो गया, वीआईटी हो गया, सारम हो गया, कलिंगा हो गया। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो लगभग अब एक बच्चा ऑन एवरेज आपके 5 एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करता ही करता है। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है वो उसके इंटरेस्ट और उसके बजट पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपके लिए मैंडेटरी हैं, भरने हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एकेडमिक के हिसाब से। और जो भी फॉर्म फिलिंग करने में हमसे हेल्प हो पाएगी उसके लिए पोर्टल पूरा एक बना देंगे। उस पोर्टल पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल दे सकते हैं और जो भी आपसे हेल्प होगी मेंटा की टीम की तरफ से आपके लिए की जाए। तो एक नया पोर्टल ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उन बच्चों के लिए साल 2024 में जो लोग फॉर्म फिलिंग करेंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चों को फॉर्म फिलिंग करते समय बहुत दिक्कतें आती हैं। एक मिस्टेक आपके काउंसलिंग के टाइम पे, आपके एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो वो दिक्कत प्रॉब्लम ना हो आपके लिए, इसीलिए फॉर्म फिलिंग के टाइम पे पूरा गाइडेंस प्रॉपर मेंटरशिप आपको दी जाएगी। मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार 3 साल से इस तरीके से गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।